ये बात उन दिनों की है जब घर घर में टीवी नहीं हुआ करता था, बल्कि ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, वो भी अमीर घरों में। एक लड़का टीवी देखने के लिए पड़ोस के घर में जाया करता था, वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट टीवी लगा हुआ था। जब उसका सीरियल, मनपसंद का सीरियल आया करता था, ये जो ज़िंदगी, अब उस सीरियल्स में कोई भी सीन कट ना हो जाए, इसलिए वो लड़का वक्त से पहले पहुंचता था, क्योंकि उस घर में उस लड़के को कभी जूते पॉलिश करने के लिए बाजार भेज दिया करते थे, तो कभी अपना घर का कूड़ा तसले में डालकर उसे बाहर फेंकने के लिए कर दिया करते थे। वो लड़का वो चाहता था कि वक्त से पहले पहुंचे, जो काम बताना है बता दो, लेकिन टीवी सीरियल जब शुरू होगा तो वो नहीं हटेगा। ऐसे ही एक दिन उस सीरियल में कुछ हंसी की बात थी, वो लड़का भी हंस देता है, और जो मकान मालिक था उसके बेटे को इतना गुस्सा आता है कि उस लड़के के कान पकड़कर दो जोर से थप्पड़ मारे जाते हैं और घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो लड़का रोता हुआ अपने घर जाता है। घर जाने के बाद कुछ सोच रहा था कि अब कुछ नया करना है। वो इतना नया करता है कि आने वाला वक्त जो था वो उसका था। वो लड़का उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस लड़के को अपनी सरकार में मंत्री बनाते हैं। और एक बार उस लड़के पर हमला होता है, यानी कि उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है। वो लड़का तो बच जाता है, लेकिन उसकी वजह से 2 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। आज कहानी उसी लड़के की, जिसका नाम है नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इलाहाबाद, जिसको आजकल हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। बात कर रहा हूँ मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र का बहादुरगंज। दरअसल 12 जुलाई साल 2010 की ये बात है। मंत्री जी यानी कि नंद गोपाल जी अपने घर से निकले थे शिव मंदिर पर पूजा करने के लिए। उनका रोज़मर्रा का ये काम था। जैसे ही वो मंदिर की तरफ जा रहे थे, तभी जाते जाते वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ भी होती है, और इसी बीच में एक स्कूटर उनके बिल्कुल करीब था, बहुत पास में खड़ा हुआ था। उस स्कूटर में इतना ज़ोर का धमाका होता है, दोपहर का ये वक्त होता है, और जैसे ही धमाका हो जाता है तो वहाँ पर कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जो मंत्री जी थे, जो अभी फोर्स के ये लोगों के चारों तरफ से घिरे हुए थे, उनके हाथ पूरी तरह से फट जाता है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा चोट आती हैं, साथ ही पेट भी फट जाता है। पेट के 2 हिस्से हो जाते हैं, जो आंतें थी वो बाहर निकली हुई थी, और चीख पुकार मच जाती है। जैसी चीख पुकार मचती है तो उस मंत्री जी को जल्दी से वहाँ से उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और एकदम से शहर में बवाल शुरू हो जाता है। लोग हंगामा शुरू कर देते हैं, मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है, जगह जगह पर प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। उन दिनों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी मायावती। मायावती को जब ये खबर मिलती है तो मायावती ने अपनी जितनी भी एजेंसियाँ थीं, चाहे वो STF हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं, FSL टीम हो, क्राइम डॉग स्क्वाड हो, सभी को इस मामले की जांच पड़ताल में लगा दिया, ताकि जो भी इस घटनाक्रम के पीछे है, उस आदमी को, उस अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। तभी वो व्यक्ति जो मंत्री होता है वो खाट पे पड़ा हुआ है, मतलब यानी कि ICU में पड़ा हुआ है, और अपनी ज़िंदगी के वो दिन याद कर रहा था कि कहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई, कैसे एक गरीब घर में जन्म लिया था, कैसे एक लड़के ने उनको थप्पड़ मारा सिर्फ इस बात पर कि ये जो ज़िंदगी अपना मनपसंद सीरियल देख रहे थे, और उस घर से निकाल देता है। तब उस लड़के के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिससे पूरा शहर उन्हें जाने पहचाने। ब्लैक एंड वाइट का दौर था, उन्होंने पैसे जोड़े, पैसे जोड़ने के बाद VCR खरीदा, यानी कि वीडियो रिकॉर्डर जो होता था। पहले एक ज़माने में अपने घर घर में, गांव-गांव में VCR चला करते थे, रात भर लोग टीवी देखा करते थे। उस लड़के ने VCR खरीदने के बाद और पैसे कमाने शुरू कर दिए, और अपना आपसे टारगेट फिक्स कर दिया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। कई सारे VCR भी खरीदे। साथ ही आगे चल के वक्त आगे बढ़ रहा था, और जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, इसे लोग इसे प्यार से नंदी भी कहते हैं। नंदी कहने का मतलब ये था कि चिढ़ाते थे लोग। नंद गोपाल गुप्ता नाम होता है, तो जो साथ के बच्चे होते थे वो बैल कह के बुलाया करते थे, और बैल से बात बन जाती है फिर नंदी की, यानी कि नंदी को भी प्यार से एक बैल भी बोलते हैं, तो इनका पूरा नाम हो जाता है। जो लोग चिढ़ाया करते थे, इन्होंने उसी को अपनी पहचान बना लिया, और नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के नाम से इनको लोग जानने लगे, पहचानने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना VCR के साथ साथ कुछ दिन बीतते हैं और मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। मिठाई की दुकान के साथ चाय की दुकान हो, या फिर इन्होंने दवाई की एजेंसी लेना हो, या फिर और ऐसे काम बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे काम लगातार बढ़ रहा था, वैसे वैसे अपने आप से ही टारगेट फिक्स कर लिया था। VCR के ज़माने में ये जब 120 रुपये प्रतिदिन कमाते थे, तब इन्होंने फैसला किया था कि 100 रुपये प्रतिदिन बचाने हैं। और आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, तो कभी इन्होंने 5000 का प्रतिदिन का टारगेट फिक्स किया, तो कभी 20,000 का टारगेट फिक्स किया, तो कभी प्रतिदिन 1 लाख रुपये का टारगेट फिक्स किया। और ऐसे ही धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था, और ये रातों रात ये मालदार भी होते चले जा रहे थे, यानी कि बिजनेस बढ़ता चला जा रहा था। याद करते थे, काश उस लड़के ने थप्पड़ ना मारा होता तो शायद ये आज करोड़पति ना होते।
500 मीटर की दूरी पर एक बड़ी खूबसूरत लड़की हुआ करती थी जिसका नाम अभिलाषा मिश्रा होता था। उस लड़की को दिल दे बैठते हैं। हालांकि खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, महज 10वीं पास थे और वो लड़की MA पास थी, लेकिन दोनों प्यार करते थे, इसलिए एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। परिवार की मर्जी नहीं थी, लेकिन इस लड़के ने कहा कि शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, और मौका मिलता है दोनों घर से भाग जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच में जब पैसे ज़्यादा इकट्ठे होने लगे थे, एक दिन ये अपने गल्ले पे बैठे हुए इसी बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है दिलीप मिश्रा इनके पास पहुंचता है और आकर कहता है कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, यानी कि चंदा चाहिए। इन्होंने अपने गले में हाथ डाला और लगभग 5100 रुपये निकालने के बाद उस दिलीप मिश्रा के हाथ में दे देते हैं और दिलीप मिश्रा से कहते हैं कि भाई ये लीजिए। अब जैसे दिलीप मिश्रा उन 5000 रुपये को देखता है, यानी कि 5100 रुपये देखता है, तो दिलीप मिश्रा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि दिमाग खराब हो रहा है कि इतने पैसों में कि चंदा होता है। जब ये बात आती है तो उन्होंने निकाल के 10,000 रुपये अपने गले से उसको दे दिए और कहा कि भाई ये लो। जैसे 10,000 रुपये आते हैं तो वो व्यक्ति इनकी जिसका नाम होता है दिलीप मिश्रा, और वो उन पैसे 10,000 रुपये को इस लड़के यानी कि नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के मुंह पर फेंक के मारता है, कहता है कि जाओ हम तुम्हें देख लेंगे। और एक दिन ऐसा भी आता है, इसी दिलीप मिश्रा के गांव में एक शादी समारोह था और ये व्यक्ति जब उनके अपने परिवार के साथ उस गांव में पहुंचता है तो बात कुछ इतनी ख़राब होती है कि इसको मारने की पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। और प्लानिंग कर ली जाती है, इसी बीच में ये किसी लड़का किसी तरीके से वहां से भागकर अपनी जान बचाता है, यानी कि वो नाले में जाकर छुप जाता है अपने बच्चों के साथ और मौका पाकर वहाँ से निकल जाता है। निकल तो जाता है, लेकिन इस बीच में पैसे भी आते हैं। किसी ने ऐसी मजाक में बोल दिया कि राजनीति कर लो, और राजनीति की बात जब आती है तो साल 2007 का ये वाक़या है। इनकी मुलाकात किसी माध्यम से होती है मायावती से, और मायावती से मुलाकात के बाद जब मायावती से बातचीत कर रहे थे, मायावती कहती हैं कि कहाँ से इलेक्शन लड़ोगे, तो कहते हैं कि मैं दक्षिण इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। बात कुछ और आती है तो ये जैसे 31 साल का वो लड़का सपाट से जवाब दे रहा था, सीधा साधा था, ज़्यादा छल कपट था ही नहीं। मायावती जब बातचीत करती हैं, इशारा होता है कि अब यहाँ से बाहर जाओ, तभी मायावती ये कहती हैं कि इस जोकर को लेके आए हो, क्या ये जोकर इलेक्शन लड़ पाएगा? लेकिन उस जोकर को ही टिकट मिलता है, यानी कि नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी को टिकट मिल जाता है बसपा से और ये इलेक्शन लड़ते हैं। सामने दो कद्दावर नेता होते हैं, बीजेपी से केशरीनाथ त्रिपाठी और साथ में कांग्रेस से होती हैं रीता बहुगुणा जोशी। और ये लड़का जो 31 साल का था, नंदी की चुनाव में खड़े हो जाते हैं, लोग वोट देते हैं, बम्पर वोट मिलते हैं और कांग्रेस की दिग्गज नेता रीता बहुगुणा भी हार जाती हैं। साथ ही बीजेपी के कद्दावर नेता केशरीनाथ त्रिपाठी भी हार जाते हैं। और ये लड़का जो साधारण सा था, जो एक 20,000 चलाकर पूरे शहर में मनोरंजन किया करता था, अब वो शहर का विधायक बन जाता है। और एक दिन मायावती से बात करते हैं कि बहन जी मुझे मंत्री बना दो, और बहन जी खुश होकर कुछ दिन के बाद इनको मंत्री बना देती हैं। और सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, शहर में नाम हो रहा था, गली गली में लोग पहचानते थे क्योंकि बहुत ही साधारण परिवार से वो निकला, हर व्यक्ति का चहेता बन जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है ज़िंदगी में, साल 2010 का वाकया था, 12 जुलाई की वो तारीख थी। जैसे ही मंदिर में जा रहे थे, मंदिर में जाते जाते एक व्यक्ति इनके आकर पैर छूता है और इसी बीच में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जो व्यक्ति पैर छू रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पत्रकार विजय प्रताप सिंह होता है। साथ ही इनके पास एक गनर होता है राकेश मालवीय। और इसी बीच में जब ब्लास्ट होने के बाद ये दोनों व्यक्तियों की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो जाती है। और ये जो मंत्री जी होते हैं, इनका पेट फट जाता है। लगभग 7 सप्ताह तक ये ICU में भर्ती रहते हैं और ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे थे, लेकिन जंग जीत जाते हैं। और जैसे ही जंग जीतते हैं उसके बाद फिर अब इस व्यक्ति की जिसने किया हमला किया है, किसने हत्या कराई है, क्या कराने की कोशिश की है, इस मामले की जाँच पड़ताल में जब पुलिस अपना काम करती है तब एक नाम सामने आता है। और वो नाम कोई और नहीं होता बल्कि उसका नाम होता है राजेश पायलट। राजेश पायलट के बारे में जब कुंडली खंगालने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि इस लड़के का गांव होता है इंद्रकक्ष, जो कि थाना टिमरनी लगता है और ज़िला लगता है हरदा, मध्य प्रदेश का। अब इस लड़के के बारे में पता किया जाता है कि हाई स्कूल में इसने पूरे प्रदेश को टॉप किया था, इंटर में भी पूरे प्रदेश को टॉप किया था। जब ये टॉप करता है तभी गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक ऑफर मिलता है नेवी में जाने का। और इस लड़के का नाम राजेश पायलट, असल में इसका नाम होता है आनंद शांडिल्य। आनंद शांडिल्य को जब अवसर मिलता है नेवी में तो 2 साल वहाँ नौकरी करता है, उसका मन नहीं लगता और वो नौकरी छोड़कर आ जाता है। उसके बाद BSc करता है तो टॉप कर देता है, MSc करता है तो टॉप कर देता है, लेकिन इसका मन पढ़ाई लिखाई में कम। और इसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट के बाद इसका रास्ता पढ़ाई से बदलकर अपराध की दुनिया में चला जाता है। और इसने 1-2 बार नहीं बल्कि लगातार अपराध पर अपराध कर रहा था। और इसे मौका मिलता है, जबलपुर से ये स्कूटर खरीदता है, वहाँ से मंत्री को उड़ाने के लिए RDX का इंतज़ाम करता है और रिमोट लगाकर उस
RDX को उड़ा देता है, जिसमें मंत्री गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और 2 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। इसी बीच में एक गाय की मौत होती है और एक भैंस भी मारी जाती है। इसमें 4 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। मंत्री अभी जिंदगी और मौत की जंग ही जीत रहे थे, लेकिन वो जीत जाते हैं और पुलिस जब मामले की जांच करती है तो पता चलता है कि इसके पास एक मोबाइल नंबर था। उस मोबाइल नंबर से एक विधायक होते हैं विजय मिश्रा, साथ ही एक दिलीप मिश्रा होते हैं, साथ ही महेंद्र मिश्रा होते हैं। इन लोगों का नाम सामने आता है। इसमें दिलीप मिश्रा वही होते हैं जिसे चंदे में 5,000 रुपये दिए गए थे, 10,000 रुपये दिए गए, वो मुंह पर मार के जाता है। कुछ और जांच करते हैं तो पता चलता है कि वर्चस्व की लड़ाई थी। कुछ खनन वगैरह का जो मामला था वो इस मंत्री जी को मिल जाता है, लेकिन इस विधायक को नहीं मिलता। इसलिए वो वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। शायद इसीलिए इन्होंने ये सब लड़ाई की और उन्होंने सोचा कि मंत्री को मार देंगे तो पूरे इलाके में टेरर फैल जाएगा। 120 बी के इन्हें मुलजिम बनाया जाता है और मुख्य आरोपी होता है वही राजेश पायलट। लेकिन राजेश पायलट की जब कुंडली खंगाली जाती है तो साल 2003 में इन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश में एक बैंक लूटा था, साथ ही एक पेट्रोल पंप लूटा था। इलाहाबाद में ग्राम प्रधान की हत्या की थी, एक लेखपाल की हत्या की थी, एक LIC एजेंट की हत्या की थी। साल 2008 में वेंकटेश तिवारी की हत्या की थी। सोनभद्र में एक वकील की हत्या की थी। वो जहां जाता था अकेले ही हत्या किया करता था और इस बात का किसी को भनक नहीं लग रही थी। गुजरात में 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया जाता है इसी व्यक्ति पर, राजेश पायलट पर, और मध्य प्रदेश की सरकार इस व्यक्ति पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित करती है। जो पुलिस ने इस व्यक्ति की जाँच पड़ताल करने के बाद इसको नैनी जेल में भेजा जाता है। इस पर एक बार नहीं बल्कि 2015, 2016 में और 2017 में जानलेवा हमला भी होता है नैनी जेल के अंदर। लेकिन लगता है गवर्नमेंट को कि ऐसा ना हो कि नैनी जेल के अंदर ये व्यक्ति मारा जाए, राजेश पायलट, इसको वहाँ से निकाल कर सीधा उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की जेल में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। और ज़िला बुलंदशहर की जेल में जब शिफ्ट होता है तो अगर सूत्रों की बात माने तो इस व्यक्ति को इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है, 2 सितंबर 2018 को इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहता है, जो अखबारों में प्रकाशित होता है, ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। इसके बाद इसको दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ जाने के बाद इस व्यक्ति का इलाज कराने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति उपचार के दौरान इसकी मौत हो जाती है। उधर 2010 में जब ये इनके ऊपर हमला होता है तो कुछ दिन के बाद इनकी पत्नी को इलाहाबाद के मेयर के लिए निर्दलीय खड़ा किया जाता है। उनकी पत्नी इलाहाबाद से मेयर बन जाती हैं और मेयर बनने के बाद 5 साल तक रहती हैं। इन्होंने फिर 1-2 पार्टियां बदली और साल 2019 में इनकी मुलाकात होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उस वक्त वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तभी इन्होंने टिकट मिला और टिकट लेने के बाद ये दक्षिण से एक बार फिर से विधायक बनते हैं। विधायक बनने के बाद साल 2022 में इन्हें एक बार फिर से मौका मिलता है नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी को, और 2022 में फिर से विधायक बनते हैं। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको मंत्री बनाया और मंत्री बनाते हुए उन्हें औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI और प्रोत्साहन मंत्री के रूप में इन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी। वो लड़का जो BCR चलाया करता था, वो लड़का जो एक साधारण सा लड़का था और उसने बिजनेस के तौर पर अपना जो वर्चस्व लगातार कायम करना शुरू कर दिया। इसी बीच में उस लड़के ने एक बात ये भी सोची थी कि वो हवाई जहाज की सेवा शुरू करेगा। जिस तरह से लोग बस की सेवा शुरू करते हैं, जिस तरह से टैक्सी की सेवा शुरू करते हैं, इस तरह से लड़के ने सोचा था कि मैं हवाई जहाज की सेवा शुरू करूंगा और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोग हवाई जहाज में बैठ के जाया करें। इस तरह का इन्होंने प्रोजेक्ट लेकर आए थे। लेकिन इसी बीच में जब इन पर हमला हो जाता है तो इन्होंने उस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब जाते जाते ईशान शर्मा हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिनमें अजीत सिंह हैं, मोहम्मद जहांगीर हैं, मोहम्मद रईस, नेमीचंद वर्मा हैं, इमरान खान, पुरखराज गुज्जर, रिहान अली हैं, मोहम्मद आसिफ सैफ़ी, गुलाम सैफ़ी हैं, सिकंदर, मुस्तकीम खान, दीपक नायक, मोहम्मद इकबाल, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।